राहुल गांधी जी अमेठी से चुनाव लड़ेंगे, प्रियंका गांधी जी के लिए भी यूपी की बात सामने आ रही है। देखिए, राहुल गांधी अमेठी से चुनाव लड़ेंगे, 24 घंटे इस खबर को हो गए हैं, 24 घंटे से ज्यादा। मुझे ताज्जुब है, स्मृति ईरानी कहाँ गायब हो गई हैं? कोई बयान क्यों नहीं दे रही, कोई जवाब क्यों नहीं दे रही? राहुल गांधी अमेठी से लड़ेंगे, स्मृति ईरानी की जमानत नहीं बचेगी। और यह भी मुमकिन है कि वो अमेठी छोड़कर चली जाएं। मेरे बीजेपी के नेताओं से गुजारिश है कि स्मृति ईरानी को अमेठी से भागने न दें, उनसे कहें आप मंत्री भी हैं, एमपी भी हैं, अमेठी से मुकाबला कीजिए। और जहां तक प्रियंका गांधी का ताल्लुक है, वो बनारस से अगर चुनाव लड़ती हैं, नरेंद्र मोदी जी वापस गुजरात चले जाएंगे, वो बनारस से चुनाव नहीं लड़ेंगे, ये मेरी भविष्यवाणी है। इंडिया अलायंस, देखिए, हम लोग सब फ्रंट फुट पे खेल रहे हैं और फ्रंट फुट पे रहकर जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पार्लियामेंट से लेकर रेड फोर्ट तक सिर्फ इस अलायंस को कोस रहे हैं, उससे समझ में आ रहा है कि किस तरीके से प्रधानमंत्री अस्वस्थ हैं जब से ये अलायंस बनकर आया है। सच्चाई ये है, 26 पार्टियां हैं, उनके जितने एमएलएज हैं, जितने एमपीज हैं, जो वोट शेयर है, वो सब मिलकर हम लोग एकजुट होकर ये लड़ाई लड़ रहे हैं। तो हड़कंप जो मचा हुआ है अमित शाह जी के मन में, खुद प्रधानमंत्री के मन में, तो अगर उनको अमेठी से लड़ना पड़े, अमेठी से लड़ेंगे। और रायबरेली से अगर और वाराणसी से अगर वो लड़ने की बात करती हैं, आई एम वेरी सर्टेन कि बनारस की जनता उनका साथ देगी। प्रियंका जी जीतेंगी? बिल्कुल देंगे, बिल्कुल जीतेंगी, बिल्कुल जीतेंगी। और रही बात कौन कहां से लड़ रहा है, वो आने वाला समय तय करेगा। ये तो मैम जो इंडिया अलायंस है, इसका बेसिक फार्मूला ही 1 to 1 है, मतलब फाइट वर्सेज 1 to 1। तो ये तो अलायंस तय करेगा कि किन के खिलाफ प्रत्याशी इंडिया का कौन हो। तो क्या आप अपनी पार्टी की तरफ से यह राय रखती हैं कि प्रियंका जी को वाराणसी से प्रधानमंत्री के खिलाफ चुनाव लड़ना चाहिए? देखिए, जब अलायंस बैठेगा, जब सीट पे चर्चा होंगी, तो कौन बेस्ट सूटेड कैंडिडेट होगा, उस पर हम बिल्कुल अपनी राय देंगे। और अगर प्रियंका गांधी जी का गणित बनता है बनारस से, बिल्कुल वो लड़ेंगी, बिल्कुल जीत कर आएंगे और पूरा इंडिया अलायंस उनको जिताने में काम करेगा। ये फैमिली का अपना देखो, कई दशकों तक कांग्रेस पार्टी ने उस क्षेत्र को परिवार की पर्सनल प्रॉपर्टी के तौर से ट्रीट किया और एक तरह से वहाँ की जनता को च्युइंगम की तरह चबाया और चलता बनाया, उसको कुछ दिया नहीं। अब जो है वो परिवार की टाफी से पब्लिक माफ़ी नहीं देने वाली है। तो अगर उनको लगता है कि परिवार की टाफी दिखा करके और पब्लिक से माफ़ी ले लेंगे, तो उन्हें हिसाब देना होगा कि कितने दशकों तक उस क्षेत्र के लोगों को अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी की तरह ट्रीट किया, च्युइंगम की तरह उसका इस्तेमाल किया, चबाया और चलता बनाया है। कि जनता उनको पसंद करती है और अपना भाई मानती है, अपने परिवार का सदस्य मानती है, बेटा मानती है। क्योंकि जो कहा ने उसे कर दिया, ये नहीं कि बड़ी बड़ी बात कही और किया कुछ नहीं। जो नहीं हुआ, वो चाहे वो एरोप्लेन उड़ाने का स्कूल हो, मतलब जहाज के लिए ट्रेनिंग सेंटर हो, वो चाहे वो अस्पताल हो, फैक्ट्रियां हो, सब गांधी परिवार की देन है और हमारे बड़े भाई जो है राहुल जी के समय की देन है। तो ये लोग काम करने वाले लोग हैं, जो मतलब झूठ नहीं। जैसे स्मृति ईरानी ने कहा कि चुनाव में कहा कि 13 रुपए किलो भाजपा का कमल का बटन दबाओ, 13 रुपए किलो चीनी ले लो। तो 13 रुपए वाली चीनी अमेठी की जनता खोज रही है कि वो 13 रुपए वाली चीनी है कहाँ, कौन खा गया उसको। स्मृति ईरानी जी खा गई, योगी जी खा गए कि मोदी जी खा गए, कहाँ खा गए वो लोग। तो वो जनता को एक वहां धक्का लगा है कि यार राहुल जी तो ये सब बात कभी कहा नहीं, उन्होंने गांधी परिवार ने तो कहा नहीं, जो कहा नहीं उसे कर दिया और ये कहकर भी अपने बात से मुकर गई। तो जनता को ऐसे झूठे और ऐसे लोगों को नहीं चाहिए। अमेठी की जनता हमेशा सच्चे और ईमानदार लोगों के साथ रही है। ठीक है, सीधे साधे लोग हैं, उनको वो सीधा सीधा बात करने वाला आदमी चाहिए। इसलिए वहां की आम जनता की ये आवाज है, आम जनता बोले, उस आम जनता की आवाज को हमने उठाया है। अब ये तो उनको तय करना है, राहुल जी को तय करना है और हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व तय करेगा। मैं उत्तर प्रदेश का अध्यक्ष हूं, इस नाते मैं ये निश्चित कहूंगा कि वहां की जनता, अमेठी की जनता ये मांग कर रही है, डिमांड कर रही है। और हमारे कार्यकर्ता उन्होंने कहा है कि जो कमियां रह गई हम पूरी जान लड़ा देंगे, पूरी ताकत लगा देंगे। और राहुल गांधी को हमको चाहिए, राहुल गांधी जी को हर हाल में हम लोग यहां से चुनाव लड़ाकर अब भारी से भारी प्रचंड बहुमत से चुनाव जिता कर भेजेंगे यहां से।
देखिए, आधार क्या है? हमारा अपना भाव समर्पण, एक एक कार्यकर्ता। और आज की स्थिति जो है वो भारतीय जनता पार्टी से आम जनमानस ऊब चुका है। जो इन्होंने कहा अच्छे दिन आने वाले हैं, यहीं बनारस में मिर्जा मुराद खजूरी में सभा हुई थी मोदी जी की, उन्होंने कहा था अच्छे दिन, तो जनता ने कहा आने वाले हैं, यही आने वाले हैं। 200 रुपए का जीरा 750 में बिक रहा है, 50 रुपए किलो का टमाटर 250 रुपए में बिक रहा है। अदरक, हम लोग बचपन में थे तो अदरक और ये जो है मिर्चा धनिया सब्जी वाले ऐसे झोला में डाल देते थे कि ला भैया बाबू ले जाई, ताकि हमारे ग्राहक बनल रहे, भागे ना। अब क्या हुआ, अदरक 250 से 200 रुपए 90 रुपए किलो है। यही अच्छे दिन है आम जनता के लिए। जो ये आम जनता ऊब चुकी है, तो इस नाते अब आम जनता चाहती है कि कांग्रेस आए। राहुल गांधी जी ने जो राहुल जी ने नेतृत्व किया कन्याकुमारी से कश्मीर तक, आम आदमी से जुड़े, उसका एक आम जनता के अंदर एक ऐसा विश्वास जगा है कि ये परिवार सचमुच का हमारे सुख दुख का साथी है, हमारे साथ इस देश के लोगों के चीजों को समझता है। और जो राहुल जी लगातार आज संघर्ष कर रहे हैं सड़क पर उतर के, उसको आम जनता देख रही है। हमारे वो एक आम लोगों के अंदर भाव है कि अगर ये राहुल जी वहां से चुनाव लड़ते हैं तो हम लोग उनके साथ रहेंगे। और प्रियंका जी की इच्छा अगर वहां अगर पार्टी तय करेगी, उनकी अगर वो बात करेंगी, तो निश्चित तौर से हम सब लोग फिर चुनाव लड़ाएंगे। मैं कह रहा हूं कैमरे के सामने कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, फिर उनके साथ खड़ा रहूंगा। खाली नहीं कर देंगे, उनके लिए जान लड़ाएंगे भाई, कह तो दिया, फिर दोहरा रहा हूं। उनके लिए हम सब लोग पूरी ताकत, तन मन धन, जितनी मेरी क्षमता है, मेरा पूरा परिवार, मेरी पूरी कांग्रेस, पूरे बनारस की कांग्रेस, एक एक कार्यकर्ता हमारा साथी, मतलब जिसको बोलते हैं बनारसी भाषा में ना, खूटा गाड़ के मदद करल जाई, तो खूटा गाड़ के हम लोग सहयोग करल जाई।